इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से बता दें कि मुजफ्फरनगर के थाना खालापार क्षेत्र की किदवई नगर चौकी इस वक्त विवादों के घेरे में है। मुहर्रम के पवित्र महीने में जब शिया समाज आजादारी कर रहा था, उसी दौरान एक मामूली कहासुनी को लेकर पुलिस ने 2 सोगवारों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। शिया समाज के लोगों का आरोप है कि चौकी प्रभारी और एक मुख्य आरक्षी ने इस्लाम और शिया धर्म के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। भुक्कड़, ढोंगी जैसे शब्द कहकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। समुदाय में आक्रोश है और अब उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है, हम मौला अली के चाहने वाले हैं। सर को कटाना मंजूर है, मगर सर झुका नहीं सकते। लोगों की मांग है कि चौकी प्रभारी को तत्काल हटाया जाए, मनुवादी सोच रखने वाले कांस्टेबल पर कार्रवाई हो और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो। गुस्से में लबरेज समाज के लोगों ने साफ कहा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं। हम अपनी आजादारी जेल में भी करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मसले पर क्या कदम उठाता है। पूरा मामला ये है कि रात मजलिस हुई, तबर्रुक बट रहा था। तबर्रुक बटने में ताए चचाओं के बच्चों में कुछ आपस में कहासुनन हो गई। उसके बाद किसी ने फ़ोन कर दिया पुलिस को। दरोगा जी हल्का इंचार्ज और वो उनके साथ जो हैं एक उनका हमरा वो आ गए। बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी दरख्वास्त के दोनों पक्षों ने, किसी ने थाने पे या उस पर कोई सूचना नहीं दी थी। थर्ड पार्टी ने किसी ने फ़ोन कर दिया, उस सूचना पे वो आए। भद्दा वाला मामला ये हुआ, तबर्रुक को जैसे हम आए हमें पता चला तबर्रुकात को और समाज के लोगों को कि ये तो ढोंगी हैं और वो हैं, और तबर्रुकात को और जैसे क्या क्या इन्हें मतलब हमारे समाज के लिए अपशब्द कहे। किस तरह की भावनाएं को ठेस पहुंची है? हमारे रिलीजियस को, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जो कि हमारे शिया समाज पीसफुल हैं। हमें जब मालूम हुआ, हमें लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे दरोगा जी ने मिसबिहेवियर किया और हमारे जिम्मेदार भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी यकीन में नहीं लिया। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम इस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं कि उन्होंने जो हमारे धार्मिक भावनाएं आहत करी हैं उस पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, उनका हस्तांतरण तत्काल यहाँ से हो, सस्पेंड किए जाए। बल्कि क्या आप इस मामले को लेकर के किसी इसके हाँ, हमने उच्च सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, एडीएम साहब को और डीएम साहब को तो हमने फ़ोन किया, वे मसरूफ़ थे। शासन प्रशासन को हम सहयोग हमेशा से करते आ रहे। शासन की गाइडलाइंस का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हम पालन करते हैं, मगर हमारे रिलीजियस पे अगर कोई प्रहार हुआ, हमारे फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, संवैधानिक अधिकार को, मौलिक अधिकारों को हमारे अगर विचलित करने का या उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम शिया समाज के लोगों ने ये तय करा कि वो दरोगा जी हटें, जब वो हटे तत्काल उन्हें सस्पेंड किया जाए। अगर वो सस्पेंड नहीं होते तो हमारा अगला स्टेप ये होगा, हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। अगर हमें फिर भी रिलीफ नहीं मिलता तो हम जेल जाने को तैयार हैं। आज़ादारी हम यहाँ भी कर रहे हैं, बाहर रहेंगे तो हम जेल में जाकर आज़ादारी को रखेंगे। आज़ादारी दरोगा जी के अतिक्रमण से हटने वाली नहीं है। दरोगा जी अपनी जोर पूरा लगाएं हमारे शिया समाज को दबाने का, मगर हमारा शिया समाज दबने वाला नहीं है। आज़ादारी के लिए हमारे इमाम हुसैन ने हज को जो है उम्रे में तब्दील किया था, तो इनकी दरोगा जी की तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने, मौला हुसैन के सामने। हम जेल में भी जाके आज़ादारी कायम करेंगे। आज़ादारी जूं की तूं चलेगी, जेल में चलेगी। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। असल में पुलिस के द्वारा व्यवस्था जो है, यहाँ मजलिस के दौरान जो है गाली गलौज करना, बदतमीज़ी करना, इस तरीके का रहा। जबकि हम लोग प्रशासन को पूरा कोऑपरेट करते हैं, हर तरीके से जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करते हैं, और हमने सभी गाइडलाइंस फॉलो की। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की कोशिश है कि जिस तरीके से हमें गाइडलाइंस मिली है गवर्नमेंट के द्वारा, हम उसी पे काम करें। मगर उस मामला क्या है, किस तरह का भद्रता व्यवहार किया गया है? मजलिस जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे तबर्रुक बँटता है, यानी कि प्रसाद बँटता है। प्रसाद बँटने के बाद जो है कुछ देर बाद आपस में दो चचा भतीजे के अंदर थोड़ा कासुनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। जब 4 लोग साथ बैठते हैं, थोड़े से मनमुटाव के ऊपर जो है चौकी से किसी ने कंप्लेन, थर्ड पार्टी ने कंप्लेन कर दी। किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी 151 में 4 बंदों को जो है ज़बरदस्ती हम लोग वहाँ बैठे, और हमसे बिना, जब जिम्मेदार हैं, हर तरीके से हम लोग कोऑपरेट करते हैं। ये व्यवहार किस तरह का हुआ है? यहाँ पे गाली गलौज, बदतमीज़ी, गाली गलौज करी है खुलेआम। कहने जो प्रसाद है, कहने भाई प्रसाद के बारे में जो है, तबर्रुक के बारे में उल्टा सीधा बोला गया है।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने धर्म पर भी उधर टिप्पणी की। जी, धर्म के ऊपर भी बोला है, कहना ये जो है आ जाते हैं, कहना भाई इस तरीके से ढोंग कर रहे हैं, गाली गलौज, बदतमीजी, औरतें चल रही रोड पे, लड़के चल रहे, लठ लेके उनके पीछे भागे। तो आप अब इसमें क्या चाहते हैं? हम इसमें ये चाहते हैं कि देखिए, जो हमारी किसी से कोई पर्सनली हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके के लोग हैं जिनकी मानसिकता गलत है, उन लोगों को हमारे क्षेत्र से हटा दिया जाए। बस हमारी यही मांग है कि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई भी नहीं हो सकती, कम से कम हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरीके का ना हो। जब हम लोग कोऑपरेट करते हैं तो हमें भी कोऑपरेट किया जाए इन 10 दिनों में। कौन कौन लोग हैं जो इसमें? चौकी इंचार्ज हैं और एक सिपाही है।